भगवान का नाम लेने लगे, कीर्तन गाने लगे। हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही प्रहलाद को नारायण का नाम लेते देखा, क्रोध में आ गया। कहा ये तुम क्यों ले रहे हो? उस नारायण का नाम मत लो, वो तुम्हारे पिता का शत्रु है। उस नारायण का नाम मत लो। प्रहलाद सुनते नहीं है। हिरण्यकश्यपु सोचता है संतान बिगड़ने लगे तो उसे सिखाने के लिए गुरुओं के पास भेजा जाए। प्रहलाद यहाँ भगवान का नाम ले रहे थे तो हिरण्यकश्यपु ने शुंडामर्क ऋषि के पास में प्रहलाद को भेजा। अब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं और शुक्राचार्य के पुत्र हैं शुंड और अमर्क, दो पुत्र हैं। ये दोनों ऋषि दैत्यों के पुत्रों को सिखाया करते, शिक्षा दिया करते। प्रहलाद को भेजा गया, कई दैत्यों के पुत्र प्रहलाद के साथ में वहां शिक्षा ग्रहण करते। एक दिन हिरण्यकश्यपु के पास में प्रहलाद वापस बैठे थे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा चलो कोई अच्छी बात बताओ। हिरण्यकश्यपु सोचता है मैंने कह दिया था इनके गुरु को कि इनको सिखा दे कि हिरण्यकश्यपु ही भगवान है, तो ये मेरे बारे में कुछ कहेगा। प्रहलाद कहते पिताजी भगवान श्री नारायण ही सब कुछ है, व्यक्ति को बाकी का मोह छोड़ करके नारायण की भक्ति में लग जाना चाहिए। इधर प्रहलाद की बात जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुनी, सोचने लगा ये तो अभी भी बिगड़ा हुआ है। अब जो बिगड़ा हुआ खुद हो उसके लिए सुधरा हुआ ही बिगड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यपु कहता है ये तो नहीं सुधरा, प्रहलाद को मार दिया जाए। प्रहलाद सीख नहीं रहे थे, इसीलिए प्रहलाद को मार देने के लिए कहा गया। पर्वत से नीचे प्रहलाद को फेंक दिया गया। प्रहलाद करते कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लिया करते। प्रहलाद की भगवान ने रक्षा कर ली। पर्वत से नीचे फेंका लेकिन कुछ नहीं हुआ। जल में डुबाया गया लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। भोजन बंद कर दिया गया लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। विषपान कराया गया लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ना तो प्रहलाद ने कोई टोटका किया, ना ही किसी ऐसी चीज में गए कोई शक्ति प्राप्त करी। प्रहलाद के पास बस भजन की शक्ति थी, नाम की शक्ति थी। प्रहलाद स्वयं छोटे थे, भोले थे, इसीलिए भगवान रक्षा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने होलिका को बुलाया। होलिका के पास में शक्ति थी, वरदान था कि वो कभी जलती नहीं, अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती थी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, आग लगा दी गई, लेकिन जिसके पास शक्ति थी वो जल गई। जिस प्रहलाद के पास शक्ति नहीं थी वो भगवान का नाम लेता रहा और कुछ नहीं हुआ। ये नाम की शक्ति है। और हम तो कहते हैं जीवन में जैसी भी शक्ति प्राप्त हुई है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, जो भी भगवान ने हमें दिया है, अगर हम गलत प्रयोग करेंगे उसका तो हम गिर जाएंगे उस स्थान से। शक्ति का कभी गलत प्रयोग नहीं करना, वो शक्ति चली जाएगी और हमें भी लेके चली जाएगी। हिरण्यकश्यपु देखता रह गया, होलिका जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, बाल तक बाका नहीं हुआ प्रहलाद का। नारायण नारायण कहते रहे, प्रहलाद की रक्षा भगवान ने कर ली। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आ गया। प्रहलाद से कहता है छोड़ दे उस नारायण का नाम, मेरा नाम ले, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद कहते पिताजी आप भगवान नहीं हो, आप स्वयं को भगवान कहते हो लेकिन भगवान वही है। और पिताजी वही भगवान है, उनका क्या प्रमाण दे? आप हर जगह से उनके विग्रह हटा रहे हैं, मंदिर हटा रहे हैं, भजन हटा रहे हैं, लेकिन कहां कहां से हटाओगे? मैं नीचे धरती में देखूं तो भगवान श्री नारायण है, मैं आकाश में देखूं तो भगवान श्री नारायण है, और भगवान श्री नारायण का स्पर्श, एक एक वायु जब मुझे छू करके निकलती है तब स्पर्श प्राप्त होता है भगवान का। कहां कहां से हटाएंगे भगवान को? हर जगह है, कण कण में है। हिरण्यकश्यपु क्रोध में कहता है अगर वो हर जगह है तो कह, कायरों की तरह छुपा क्यों है, मेरे सामने आए। और अगर वो हर जगह है तो इस खंबे में भी होगा,
प्रहलाद ने खंबे की तरफ देखा, देख करके कहते पिताजी इसमें भी है। हिरण्यकश्यपु उस खंबे के पास में गया, प्रहार जैसे ही करने गया, स्वयं भगवान श्री नरसिंह उस खंबे में से प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हुए हिरण्यकश्यपु के सामने। हिरण्यकश्यपु युद्ध करने लगा भगवान से। वो भी देख रहा है और वरदान याद कर रहा है कि ये कोई पशु नहीं है, ना ही मनुष्य है, क्योंकि शरीर भगवान का मनुष्य का है और सर सिंह का है। हिरण्यकश्यपु बड़ा घबराने लगा देख करके। भगवान नरसिंह घोर गर्जना कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ा, लेकर के गए और अपनी जंघा पर लेटा लिया। हिरण्यकश्यपु कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान प्राप्त है। भगवान नरसिंह कहते कौन सा वरदान, याद कर। ना तो मैं नर हूं ना पशु, ना मेरे पास कोई शस्त्र है, ना हम महल के भीतर है, ना हम महल के बाहर है, ना हम धरती पर है, ना हम आकाश में है। मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, ये मेरे बड़े बड़े नख हैं। भगवान नरसिंह ने घोर गर्जना करते हुए अपने बड़े बड़े नख हिरण्यकश्यपु को दिखाए और हिरण्यकश्यपु का सीना उन्हीं बड़े बड़े नखों से चीर दिया, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। भगवान ऐसे गर्जना कर रहे हैं कि आज तो सभी लोग बड़े भयभीत हैं, डर रहे हैं भगवान के उग्र रूप से। भक्त प्रहलाद भगवान श्री नरसिंह के सामने पहुंचे। नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए हैं कि जिन भगवान के दर्शन की इतने समय से लालसा थी, वही भगवान मेरे सामने खड़े हैं। प्रहलाद भगवान नरसिंह के पास में जाते हैं। भगवान नरसिंह एक तरफ हिरण्यकश्यपु को क्रोध में जंघा पर बैठाया, लेकिन यहाँ वही प्रेम प्रहलाद को दिखाते हुए अपनी गोद में बैठा करके भगवान नरसिंह प्रेम से हाथ फेर रहे हैं सर पे। वही भगवान उग्र रूप लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं, और वही भगवान भले उग्र रूप में हो लेकिन भक्त को प्रेम से देखते हैं। भगवान नरसिंह प्रेम से प्रहलाद को निहार रहे हैं, वो गर्जना करनी छोड़ दी, प्रेम दे रहे हैं, खूब दुलार कर रहे हैं प्रहलाद को। प्रहलाद को भी खूब आनंद प्राप्त हो रहा है। बोली श्री नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की।